और ये अब हमारी जिम्मेवारी बनती है। और अब हम सीधे आपको ले चलते हैं संभल, जहां पर हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ, जिस तरह से वहां पर हिंसा हुई और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। नीरज, अगर देखें तो उसके बाद लगातार जिस तरह से जांच चल रही है और जो खुलासे हो रहे हैं वो काफ़ी अहम है, विशेषकर जब हम एफआईआर की बात करते हैं। काफ़ी सनसनीखेज खुलासे वहां पर हुए हैं। देखिए, बिल्कुल रमा, आप सही कह रही हैं। इस मामले में एफआईआर है, 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं और आप देखें 2700 के करीब जो लोग हैं जो इस एफआईआर में जिनका जिक्र है, जो अज्ञात हैं, लेकिन 6 लोग हैं जिनके नाम से एफआईआर हुई है। सबसे पहले रमा, आपको इन दृश्यों को दिखा देते हैं कि आखिर ये जो विवाद हुआ था वो कौन सी मस्जिद है। आप ये देखें कि ये शाही जामा मस्जिद संभल, ये आपको दिखाई दे रहा है। और हमारे कैमरामैन अनिल से हम गुजारिश करेंगे अब आपको ये मस्जिद के जो फ्रंट हिस्सा है उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। जो यहाँ पर पुराने लोग हैं उनका कहना है कि ये हरिहर मंदिर था। और आप ये देखें कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर एक कुआं था और ये फिर बाद में इसे ढक दिया गया। ये कुएं का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही आप अगर ये देखें तो ये मस्जिद का फ्रंट गेट है, जिसे कहते हैं हम शाही जामा मस्जिद संभल का ये फ्रंट गेट है। और यहीं से आप देखें कि जब सर्वे की टीम पहुंची थी और यहीं से तनाव हुआ, पथराव हुआ, जिसमें पुलिस के भी कई लोग घायल हुए और जो वहां पर गोली चली उसमें 4 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। और इसके साथ साथ ही ये हम थोड़ा सा हमारे कैमरामैन आपको इस इलाके के बारे में रमा बताएंगे। आप ये इलाका आप देखिए कि ये जो सामने जो तीनों तरफ जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये मुस्लिम आबादी है। और इसके अगर बगल में देखें तो ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ है जो पुलिस ने बंद कर रखा है। यहाँ पर हिंदू जो समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। अब जिसमें एफआईआर जो संभल पुलिस ने इस पूरे मामले में दर्ज की है उसमें आप देखें कि तेजी से जो जांच है वो चल रही है और पुलिस का ये कहना है कि जो भी इसमें दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आप सबसे पहले देखें कि जब 19 तारीख को पहला सर्वे हुआ यहाँ पर किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई। सर्वे की टीम आई और चुपचाप सर्वे करके चली गई। 24 तारीख को जब दूसरा सर्वे हुआ और उसकी जानकारी जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है उसके सदर हैं उनको दी गई थी रात को कि सुबह सर्वे की टीम आएगी। लेकिन सुबह जब सर्वे की टीम यहाँ पर पहुंची तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग थे वो एकत्रित थे, यानी कि एक तरीके से प्री प्लानिंग थी। 2000-2500 के करीब संख्या थी। और सामान्य तौर पर जब नमाज भी होती है यहाँ पर इस मस्जिद के अंदर तो संख्या 500 से ज़्यादा नहीं होती। तो 2500 लोगों को यहाँ बुलाया गया तो कोई ना कोई प्लानिंग का हिस्सा था। दूसरा कुछ दूसरे हिस्से हम आपको मस्जिद के दिखाएंगे। हमारे कैमरामैन अनिल आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपको ये मकान दिखाई दे रहा है यहाँ पर बड़ी संख्या में ईंटें यहाँ पर मौजूद थी। ईंटें इकट्ठी करके यहाँ पर रखी गई थी, लेकिन बाद में जो जिला प्रशासन है उन्होंने कल उस ईंट वाले हिस्से को हटा दिया। अभी दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात है कि हालांकि अब ये विवाद जो यहाँ पर चल रहा है मस्जिद को लेकर और सर्वे को लेकर, क्योंकि हिंदू संगठनों के लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ हरिहर मंदिर था। हरि यानी कि भगवान विष्णु और हर यानी महादेव, विष्णु और महादेव के रूप में हरिहर भगवान यहाँ मौजूद थे, यहाँ हिंदू समुदाय के लोग कहते हैं। और उसके रूप में वो कहते हैं कि सामान्य तौर पर मस्जिद में बट का वृक्ष नहीं होता, लेकिन आप यहाँ देखें कि जो बरगद का जो वृक्ष है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं खासतौर से हिंदू समुदाय के, उन लोगों का ये कहना था कि जो हिस्सा आपको ये बाहर वाला दिखाई दे रहा है, जो कुआं जैसा प्रतीत हो रहा है, कि यहाँ पर वो दीपावली पे पूजा भी करते थे। उनके घरों में जब शादियां होती थी तो इस कुएं में जो पूजन का जो कार्य है वो भी होता था। बहरहाल जो हिंसा भड़की उसको लेकर प्रशासन का भी ये कहना है कि उनके पास विकल्प थे। वो सर्वे के खिलाफ जो दूसरी अदालत है वहां पर भी जा सकते थे, लेकिन जिस तरीके से प्री प्लानिंग की गई तो ये बताता है कि कोई ना कोई साजिश रची गई। अब पुलिस का ये कहना है कि जो भी इस साजिश में शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी 7 एफआईआर जो पुलिस है, संभल पुलिस ने दर्ज कर रखी हैं। 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और कई सारे लोगों को
अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ भी संभल पुलिस बिल्कुल नीरज, जिस तरह से आपने दिखाया है पूरा वहाँ का जो वस्तु स्थिति है और जहाँ पर ईंटें जमा थी और जिस तरह से पूरा एक ये सुनियोजित साजिश के तहत जो है जो पूरा प्लान है वो दिखाई देता है, और इसमें 2 सपा नेताओं के नाम आना, ये अपने आप में ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस पूरी जो वहाँ वस्तु स्थिति था उसकी राजनीतिकरण करने की कोशिश भी की गई, राजनीतिक लाभ लेने की जब हम बात करते हैं। देखिए बिल्कुल राजनीति करने की कोशिश, बिल्कुल 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 रमा, मैं वही जिक्र कर रहा था, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई। आप देखें कि जो सपा के सांसद हैं और खुद जो यहाँ सपा के विधायक हैं उनके जो पुत्र हैं वो लगातार भड़काऊ भाषण देते रहे और ये लगातार दावे करते रहे कि इस मस्जिद को कोई छू नहीं सकता, इस मस्जिद में कोई आ नहीं सकता, ये हमारी मस्जिद है, हम इसकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, इस तरह की तमाम बातें करते रहे। अब बाद में आपने देखा भी होगा कि जब पार्लियामेंट 25 तारीख को शुरू हुई और सपा के जो सांसद हैं उन्होंने ये वक्तव्य दिया, उस समय अखिलेश यादव भी साथ थे, कि मैं जब संभल में हिंसा हुई थी उस समय यहाँ मौजूद ही नहीं था, तो मेरा नाम FIR में क्यों है। जो पुलिस है संभल पुलिस, उससे ये सवाल भी किए गए, उनका ये कहना था कि फोन के द्वारा देश के किसी भी हिस्से में बैठकर कोई भी व्यक्ति भीड़ को भड़का सकता है, हिंसा को करवा सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो हिंसा करवा रहा है वो जिले में ही मौजूद हो। उन्होंने फोन किया, तमाम लोगों से बात की, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप देखें इंतजामिया कमेटी के जो प्रमुख हैं, सर्वे की जब जानकारी की बात सामने आई थी तो रात को उनसे संपर्क साधा गया था, उनको बताया गया था। इसके अलावा पूरे जिले में किसी को नहीं मालूम था कि यहाँ सुबह 7 बजे सर्वे की टीम पहुंचेगी। लेकिन आप देखें कि जब यहाँ सर्वे की टीम सुबह सुबह पहुंची तो यहाँ 2500 की भीड़ पहले से तैनात थी। 2500 की भीड़ लगातार यहाँ पे नारेबाजी कर रही थी, विरोध भी कर रही थी, और उसके साथ ही यहाँ जो पत्थर और ईंट पत्थर भी रखे हुए। तो ये बिल्कुल चिंता की बात ये भी है कि जिस तरह से भीड़ हिंसक दिखाई दे रही थी, बिल्कुल हिंसक दिखाई दे रही थी और पुलिस वालों को भी जलाकर मारने की जो कोशिश एक थी वो काफी चिंता दिखाता है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि आप देखें कि वो दृश्य भी हम लोगों ने देखे, वो विजुअल भी देखे कि किस तरीके से गाड़ियां जल रही थी, किस तरीके से पत्थरबाजी की घटना हो रही थी। 30 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं, किसी का सिर टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी के माथे पर, किसी के सीने पर पत्थरों के निशान हैं। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने उनके पास से कई सारे हथियार बरामद किए, कई सारे नकुले हथियार जो खासतौर से किसी को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उस तरह के हथियार उन लोगों से बरामद किए जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो एक तरीके से साजिश थी। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, आप ये देखें कि लगातार जिस तरीके से पत्थर मारे जा रहे थे, बार बार पुलिस के द्वारा ये कहा भी जा रहा था, रोका भी जा रहा था कि आप दूसरों के कहने पे भड़किए मत, आप अपना ही नुकसान करेंगे। लेकिन उसके बाद भी भीड़ लगातार पत्थरबाजी की घटना को अंजाम देती रही और उसी का नतीजा है कि कई सारी पुलिस की गाड़ियां जल गई, कई सारी बाइक यहाँ पर जल गई, दुकानों को भी नुकसान हुआ, आसपास के जो घर थे मस्जिद के आसपास उनको भी नुकसान हुआ। तो ये कह सकते हैं कि एक प्लानिंग का ही हिस्सा था। और दूसरा, ये जगह रमा इसलिए भी खास हो जाती है कि हिंदू समुदाय के लोगों का ये कहना है कि पृथ्वीराज चौहान जब संयोगिता को लेकर आए थे तो सबसे पहले यहाँ संभल में ही पहुंचे थे और यहीं हरिहर मंदिर में उन्होंने पूजा बिल्कुल काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं नीरज, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नीरज, करते थे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और मीडिया प्राइम में